वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप ऑन्डुरस के विजिट वीज़े के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो। ऑन्डुरस जो कि एक सेंट्रल अमेरिका कंट्री है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका वीज़ा फ़ीस और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए। और ना ही आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद ऑन्डुरस के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह ऑन्डुरस के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पर आना है, यहाँ टाइप करना है INM.GOP.HN। आपने इंटर करना है। ये आप देख सकते हो, ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। आपने इस वेबसाइट पर आना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है हॉन्डुरस की। आपने इसी वेबसाइट पर आना है। बाकी आपने किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने इसी वेबसाइट पर आ जाना है। ये आप देख सकते हो, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने इसी वेबसाइट पर आना है। ये स्पेनिश से आपने इसको पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करें। आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। आपने जैसे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके बाद आपने आ जाना है सर्विस पर। फिर उसके बाद आपने आ जाना है फॉरेनर पर। आपने फॉरेनर पर आ जाना है। ये आप देख सकते हो, ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। आप जैसे फॉरेनर पर आ गए, फिर उसके बाद ये ऑप्शंस दे रहा है रेसिडेंट्स के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एक्सटेंशन, अगर वीज़ा वगैरह एक्सटेंड करना चाहते हैं उसके लिए। फिर उसके बाद नेशनल रजिस्ट्री ऑफ फॉरेनर, खैर ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपने आ जाना है वीज़ा पर। आप जैसे वीज़ा पर आ गए, अच्छा इसके बाद ये उसकी रिक्वायरमेंट्स दी गई हुई है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं हॉन्डुरस में तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपके पास सेंट्रल अमेरिका का पासपोर्ट है तो इस सूरत में आप हॉन्डुरस में आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं कि आप एक्स्ट्रा वीज़ा वगैरह ले लें। या तो अगर आपके पास शेंजन का वीज़ा हो, या तो आपके पास यूके का वीज़ा हो, या आपके पास कनाडा का वीज़ा हो, तो इस सूरत में भी आप ट्रैवल कर सकते हो। पहले तो मैं आपको फ़ीस का बता देता हूँ इसकी कितनी वीज़ा फ़ीस है। सिंगल एंट्री के लिए 30 डेज़ के लिए $30 है। अगर मोर एंट्री है जो कि 90 डेज़ के लिए, उसकी फ़ीस $60 है। अच्छा, फिर उसके बाद ये उसके नेचुरल वगैरह आ जाते हैं, लीगल एंटिटी आ जाता है, हाउ लॉन्ग आपके पास। अगर आपके पास अफ्रीका का हो तब इस सूरत में आपने किस तरह अप्लाई करना है। अच्छा, इनके ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक और इनके ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप किसी भी वीज़े के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा। आपने एम्बेसी से ही सब कुछ अप्लाई करना है। और एक बात, अगर आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, किसी भी कंट्री से हो, तो ये उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 2 से 4 वीक। 2 से 4 वीक में आपका स्टिकर वीज़ा आ जाएगा। अच्छा, आपने इसका जो प्रोसीजर है, आपने किस तरह अप्लाई करना है। आपने चले जाना है एम्बेसी। एम्बेसी जब चले गए तो आपके पास एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वो आपने फिल करना है, जिसमें आपने अपनी प्रोफाइल के रिलेटेड, जैसे कि आपने अपना सरनेम, यूज़र नेम जो भी है वो आपने फिल करना है। आपने कब जाना है वो भी आपने वहाँ पर सारी डिटेल्स वगैरह लिखना है। फिर उसके बाद जो है ना, आपने फिर जब वो फिर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म
आपने एम्बेसी में सबमिट करना है रिलेटेड डॉक्यूमेंट के साथ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी यहाँ लिखे हुए हैं, अदरवाइज़ वैसे भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, जब आप एम्बेसी चले गए फिर उसके बाद जो है ना आपने वहाँ पर जाकर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने एम्बेसी से लेना है। एम्बेसी ही आपको प्रोवाइड करेगी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो वो आपको एम्बेसी ही प्रोवाइड करेगी। जब आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया फिर उसके बाद आपने वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अच्छा, अगर आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने नहीं आता तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करना है। जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया फिर उसके बाद आपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो कि मैं बताऊंगा, या आप ये भी पढ़ सकते हो इनके मुताबिक, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हो गया और पासपोर्ट हो गया, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप होना लाजमी है और इसके लिए इनविटेशन लेटर जो कि वो लाजमी होता है। फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपका CNIC जो भी है, अगर देना चाहते हो तो वेल एंड गुड। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, आपने ये सब कुछ उसके साथ अटैच भी करना है और उसके साथ उसमें वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में ये रिक्वायरमेंट्स फिल भी करना है। जब आपने ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया फिर उसके बाद आपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने सबमिट कर देना है एम्बेसी में। और उसके साथ जो वीज़ा फ़ीस है वो है $30। वो वीज़ा फ़ीस भी आपने एम्बेसी में ही, अगर आपकी सिंगल एंट्री है 30 डेज़ के लिए, तो इस सूरत में आपने उसको $30 आपने पे करना है, जिसे वीज़ा फ़ी कहते हैं। अगर आपकी मोर एंट्री है और वो भी 90 डेज़ के लिए, मतलब कि आपने 2-3 मरतबा अगर एंटर होना चाहते हो विदन 90 डेज़ के सूरत में, तो इस सूरत में आपने $60 आपने एम्बेसी में ही पे करना है। या तो आपको इमिग्रेंट ऑफिसर वो आपको रिकमेंड करेगा कि कौन से बैंक या बैंक ब्रांच में आपने पे करना है। जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया और जो भी है वीज़ा फ़ीस आपने वो पे कर लिया, फिर उसके बाद जो है ना 2 से 4 वीक, मतलब कि 2 से 4 वीक के दरमियान आपका जो स्टिकर वीज़ा है वो आ जाएगा। क्योंकि हैंडोरस के लिए आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको एम्बेसी लाजमी होता है, कॉन्सुलेट या एम्बेसी आपको जाना पड़ेगा। आपने वहाँ जाकर आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सबमिट करने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना आपको वीज़ा आ जाएगा। जब आपका वीज़ा आ गया फिर उसके बाद आपने चले जाना है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हंडोरस के विजिट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं: वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, वाइट बैकग्राउंड, CNIC कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशंस, इनविटेशन लेटर, कवर लेटर, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वीज़ा फ़ी रिसिप्ट। दैट्स ऑल।